रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। शहरियों का कहना है, बड़े इजाफे के बाद मामूली कमी हुई, बढ़ते 100 रुपये और घटाते 20 रुपये हैं। कोई फर्क पैंदा गरीब आदमी की तनख्वाह किन्नी है, बस तो 1600-1700 रुपये दिहाड़ी है। वो 1700 रुपये की करेगा? इन्ने सस्ते ना कुछ नहीं होगा। ये 200-250 रुपये लीटर करें तो फिर सही है। 22 रुपये सस्ता हुआ तो 150-200 महंगा होता है। पेट्रोल डलाते ही नहीं, डला सकते ही नहीं। अब हम 1 लीटर डलाते हैं तो हफ्ता घूमते हैं, प्यार से घूमते हैं, दूर जाते ही नहीं। मेरा ख्याल है कि लोगों के औकात से बाहर है जितना पेट्रोल का रेट हो गया है। हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 20 रुपये कम करना या 10 रुपये कम करना, ये कम करना तो ना हुआ। 50 से ऊपर बढ़ता रहा है, तो अभी तो 100 से ज़्यादा जो है ना कम होना चाहिए था। ये रिलीफ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। 22 रुपये सस्ता कर लिया, क्या पेट्रोल का रेट था और क्या हो गया। अभी भी ये 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया हूँ और पता नहीं घर भी जाना, भाई पहुँच सकता हूँ 300 रुपये में कि नहीं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाने का अज़्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें तश्कील। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट जारी कराने का हुक्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा। डीजल की कीमतों में मज़ीद कमी होते ही ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराई जाएगी। डिफेंस में बारिश हुई। अड्डा प्लॉट के नवाही इलाकों में भी तूफानी हवाएं और आलाबारी। कुदरत की मेहरबानी से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। अहले लाहौर ने सुख का सांस लिया। शहर में होने वाली बारिश के बाद आदादोशुमार जारी। निचले टाउन के इलाके में सबसे ज्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन 37.5, मुगलपुरा लक्ष्मी चौक 30.5, अपर मॉल 29 और ताजपुरा 27 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा 25, समनाबाद 22.5, पानी वाला तालाब 22, इकबाल टाउन और गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। एसको चीफ रमजान भट्ट का कहना है, बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। शहरी बिजली की तंजीबात से दूर रहे। लाहौर में तूफानी बारिश से नुकसानात की भी इतलात। शहर के शजर तेज हवाओं का मुकाबला न कर सके। कई जगहों पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। बाबरा टाउन गोल चक्कर के करीब तेज आंधी के बायस रिक्शे पर दीवार गिर गई। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की वासा समेत मुतल्लिका इदारों को बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की बरसाती नालों की मॉनिटरिंग और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत।
मरीम नवाज का कहना था सेफ सिटी अथॉरिटी और CTO टीमें मुकम्मल अलर्ट रहे। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थी। अमामिया कॉलोनी में 8 साला बच्ची कुत्ते के काटने से जान बच। बच्ची को 1 माह कबल म्यू अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई थी। एंटी रेबीज वैक्सीन लगने के बावजूद 1 माह बाद बच्ची इंतकाल कर गई। वाक़े के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन की अफादियत पर सवालात उठने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिदैन की जानिब से मुतासिरा बच्ची को वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया गया। माहिरीन के मुताबिक रेबीज केसेस में मुकम्मल तिबी रिकॉर्ड और वैक्सीन कोर्स अहम होता है। सूबाई दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलधर बारिश। MD वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा निकासियाब का जायजा लिया। GPO चौक, मॉल रोड, लिटन रोड, कलमा चौक, किजाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक और गुलबर्ग में निकासियाब ऑपरेशन का जायजा। MD वासा की ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तमाम शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत। प्री मानसून का आगाज। महकमा अनहार के अफसरान और अमला को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वज़ीर आपाशी कासिम अली पीरजादा का तमाम अफसरान को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। किसानों को पानी की फराहमी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। डेप्यूटी कमिश्नर अली एजाज का मजंग लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा। MD वासा की डेप्यूटी कमिश्नर को नकासियाब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर की वासा टीमों को अलर्ट रहने और तमाम इलाकों को क्लियर करने की हिदायत। सीवरेज लाइनों की सफाई और डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखने का हुक्म। DC अली एजाज का कहना था नशेबी इलाकों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। CTO का मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, कैंपस पुल समेत मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। अब्दुल रहीम शरासी के हुक्म पर नशेब इलाकों और अंडरपासेस पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। सर्कल अफसरान को नकासियाब के लिए वास्ते इंतजामी के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। सैयद अब्दुल रहीम शरासी का कहना था वार्डन्स शहर में कहीं भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न होने दे। तमाम सर्कल अफसरान और वास्ता इंतजामी से मुसलसल राब्ते में रहें। महकमा तालीम का सरकारी स्कूलों में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। AOs और DOs को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ताहाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज़ करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मनसूबों की निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना।